तो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज से मैं इस चैनल पर आपके लिए मेरे द्वारा बनाई गई अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर आऊँगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए आज शक्तिमान पर बनाया है और मैं इसका एक सीरीज़ लाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये साल है 2005। अब यहाँ कोई तमाराज किल्विश नहीं है, नहीं डॉक्टर जयकाल। इसी के साथ शक्तिमान और गीता विश्वास की शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। शक्तिमान अपनी इस जिंदगी में गंगाधर के रूप काफ़ी खुश है। एक दिन उसे अपनी गुरुजी अपनी दिमागी शक्तियों की मदद से अपने पास बुलाते हैं। गंगाधर गीता को अपने बच्चे का ख्याल करने को बोल वहां से चला जाता है। जब वह अपने गुरु जी के आश्रम पहुंचता है, जो कि एक सीक्रेट जगह पर है, तो शक्तिमान देखता है कि बहुत से जवान शिष्य वहां पर मौजूद थे, जिन्हें देख वह हैरान होता है। वह अपने गुरु जी के पास पहुंच उनसे ये बुलाने का कारण पूछता है। तब उसके गुरुजी बताते हैं, शक्तिमान, हम बहुत दिनों से इस सृष्टि के नियम को बनाए रखने में तुम्हारी मदद की है, लेकिन मेरा अब समय आ चुका है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी शक्तियां किसी शिष्य को सौंप दूं ताकि मेरी शक्तियां धीरे धीरे कम न हो। देखो शक्तिमान, अगर किसी मकान में बहुत सारे अनाज पड़े हो तो अनाज एक दिन सड़ने लगता है और वह खराब हो जाता है, खासकर तब जब वह एक पुराने मकान में हो। मैं अब वृद्ध हो चला हूँ, अब मैं अपनी शक्तियों का त्याग कर इस प्रकृति में खो जाना चाहता हूँ। तब शक्तिमान बोलता है, गुरुजी, यदि आपकी यही मर्जी है तो मैं आपके फैसले का आदर करता हूँ, लेकिन आप अपनी इस शक्तियों के लिए किसे चुन रहे हैं? तब गुरुजी शक्तिमान को कभी शिष्यों के पास ले जाते हैं और उससे बताते हैं कि देखो, यहाँ बहुत से शिष्यों के पास बहुत सी शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं आज अपने एक खास शिष्य को इस शक्तियों का मालिक चुनूंगा। तभी वो एक शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक पवित्र पुस्तक पर हाथ रख उससे कहते हैं, बोलो, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इस शक्ति को बुरे काम में नहीं लगाऊंगा, नहीं किसी बुरे इंसान की मदद करूंगा। वह लड़का वैसा ही बोलता है। तब गुरुजी और लड़का एक छोटे से बने तालाब की ओर बढ़ते हैं और साथ ही सभी शिष्य भी। गुरुजी और वह शिष्य उस तालाब में बैठ जाते हैं। गुरुजी उस लड़के को अपने सारे चक्र खोलने को बोलते हैं। वह लड़का वैसा ही करता है और गुरुजी भी अपना चक्र खोल देते हैं। फिर गुरुजी एक भरी मंत्र का उच्चारण करते हैं और उनकी सारी शक्तियां उस लड़के में प्रवेश कर देते हैं। इसके बाद वह शक्तिमान से बोलते हैं, तुम्हें मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ शक्तिमान, कोई भी सूर्यांशी शादी नहीं कर सकता और न ही उसका कोई शिष्य, लेकिन तुमने ये सब किया। ये सुन शक्तिमान हैरान हो गया। वो बोला, आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? तब गुरुजी कहते हैं, हाँ शक्तिमान, मेरे जैसे ही तुम्हारी शक्तियाँ भी कमज़ोर हो जाएगी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई और सूर्याशी ऐसा करना चाहे तो उसके साथ भी यही हाल होगा। इतना कह गुरुजी का शरीर राख में बदल जाता है। जिस शिष्य को शक्ति मिली थी वो अभी तक बेहोश पड़ा था। वो सभी शिष्यों को उसका ख्याल रखने को बोल वहां से चला जाता है। जब शक्तिमान घर पहुंचता है तो गीता कहती है, कहाँ गए थे तुम, कब से आज ऑफिस नहीं जाना क्या? तब शक्तिमान यानी गंगाधर बोलता है, देखो गीता, मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ, लेकिन तुम श्रीकांत का ख्याल रखना। कुछ देर बाद हमें गंगाधर अपने न्यूज रूम में खबरें इकट्ठा करते हुए दिखाई देता है। तभी वह एक खबर देखता है कि पूरे शहर में काले बादल छा रहे हैं। रिपोर्टर बोल रही थी, क्या ये पृथ्वी का अंत है या कोई सिर्फ बादल जो समय के साथ छट जाएगा? लेकिन तभी गंगाधर महसूस करता है कि बिजली के तेज झटके पृथ्वी तक आ रहे हैं। वह समझ जाता है जरूर कुछ गड़बड़ है। वह बाहर निकलता है और शक्तिमान में बदल जाता है। वह शहर के बीचों बीच बने एक बिल्डिंग पर खड़ा होता है। वह देखता है कि एक शिप वहां आती है जिसमें बैठा था जयकाल। शक्तिमान अपनी दूरदृष्टि का प्रयोग कर देखता है तो चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं होता अभी भी जयकाल जिंदा है। इधर जयकाल दिखाई देता है जो बोलता है, पावर, मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। वह अपने शिप से लेसर छोड़ने लगता है और सारे बिल्डिंग्स को बर्बाद करने लग जाता है। शक्तिमान ये देख वहां से उड़ता है और उसके शिप के पास पहुंचता है और अपने लेसर से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शिप नहीं जलता। ये देख शक्तिमान चौंकता है, लेकिन एक लेसर उसको टच करती है और वह नीचे जमीन पर जा गिरता है। जब शक्तिमान को पता चलता है कि उसने अपने चक्र को खोला नहीं है तो वह अपने घर जल्दी उड़कर जाता है। जहां गीता बोलती है, क्या हुआ? तब शक्तिमान बोलता है, श्रीकांत कहाँ है? वह श्रीकांत को ले अपने सीक्रेट रूम में जाता है। उसे अपने गुरुजी की बातें याद आती है कि अपनी शक्तियों को किसी दूसरे में ट्रांसफर कर दो, तुम्हारी शक्तियां बरकरार रहेगी। वह ऐसा ही करता है, लेकिन तभी गीता की चिल्लाने की आवाज़ उसे सुनाई देता है। वह जल्दी से दरवाजा खोलता है। तब वह चौंक जाता है। वह तमराज किल्विश का एक साथी गीता को मारने के लिए पहुंच चुका था। वह गीता को बोलता है, तुम श्रीकांत को लेकर भागो, वो वापस आ चुका है। तब गीता बोलती है, कौन? शक्तिमान बोलता है, तामराज किल्विश। गीता बोलती है, तुमने तो बताया था कि वह कभी वापस नहीं आएगा। तब शक्तिमान बोलता है, तुम्हें बाद में बताऊंगा, श्रीकांत को लेकर चली जाओ। गीता ऐसा ही करती है। पूरे शहर में भगदड़ मची थी। रामराज किल्विश और जयकाल के आदमी कहर वर्षा रहे थे। शक्तिमान किल्विश के आदमी से पूछता है, तुम आज़ाद कैसे हुए? तब वह बताता है, जब तुम्हारे गुरु ने अपनी शक्ति उस बच्चे को दी तो हमारे अंधेरे के रखवाले को ये बात पता चली जिन्हें तुम लोगों ने इस धरती के बाहर कैद किया था। उन्होंने अपने आंतरिक शक्तियों से हमें बुलाया और हमने उन्हें आज़ाद कर दिया। क्या तुम्हारे गुरु ने नहीं बताया कि अपनी शक्ति बदलते समय आपकी पकड़ सभी चीज़ों से हट जाती है? ये सब कह वह शक्तिमान पर हमला करता है, लेकिन शक्तिमान बच जाता है। वह अपने घर से बाहर शहर की ओर आता है। चारों तरफ लोग दौड़ रहे थे। शक्तिमान, हमारी मदद करो, वो चिल्ला रहे थे। जिनकी आवाज़ें शक्तिमान तक पहुंच रही थी वह चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। तभी वहां आता है तमराज किल्विश, जिसे देख शक्तिमान चौंकता है। तमराज किल्विश बोलता है, अंधेरा कायम रहे।
वह आते ही शक्तिमान से बोलता है, देखा शक्तिमान, मैं कभी इस संसार से नहीं जा सकता। मैं वो बाला हूँ जो हर एक इंसान में है, अगर उसे गुस्सा, डर, लोभ और बदले की भावना हो। शक्तिमान बोलता है, तुम चाहते क्या हो? ये सब सुन किल्विश बोलता है, मुझे लगा था तुम मुझसे लड़ोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या बात है शक्तिमान, तुम्हें लोगों का मरते देखना अच्छा नहीं लगता या तुम्हारी शक्तियां अब नहीं रही? इधर गीता भागे जा रही थी, उसे शक्तिमान ने सूर्यांशी लोगों के पास जाने का रास्ता बताया था, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो अब उन तक पहुंच पाएगी। इधर शक्तिमान को किल्विश के 2 आदमी पकड़ लेते हैं। वह बोलता है, इस दुनिया में पहली बार मैं शक्तिमान से जीत रहा हूँ, अब इस दुनिया में होगा अंधेरा कायम। मुझे कोई नहीं रोक सकता अगर मुझे एक आधा शक्तिपुंज मिल जाए। आधे शक्तिपुंज से मैंने पूरे दुनिया को अपने कब्जे में किया है और अब मैं पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करूंगा अगर मुझे वो पूरा शक्तिपुंज मिल जाए। तो तुम उन सूर्यांशियों को बुलाओ। शक्तिमान को कुछ समझ नहीं आता वह क्या करे, लेकिन तभी उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और वह सूर्यांशियों को अपने पास बुलाता है। कुछ देर बाद ही सूर्यांशी उसके पास जाते हैं, लेकिन वो शक्तिपुंज नहीं लेकर आए थे। तब वही शिष्य जिसको शक्ति मिली थी वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा था किल्विश, मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, जब तक एक भी सूर्यांशी बचा है वो उस शक्तिपुंज की रक्षा करेगा। तब तमराज किल्विश बोलता है, क्या शक्तिमान के लिए भी नहीं? तब वह शिष्य बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। तब तमराज किल्विश बोलता है, तब तो ये मेरे काम का नहीं है। अब वह तमराज किल्विश के आदमी वहां आ जाते हैं। अब इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। वह शिष्य जिसको शक्तियां मिली थी वह किल्विश के सारे आदमियों को मार गिरा रहा था। वह देखता है शक्तिमान बेहोश पड़ा था। वह किसी तरह शक्तिमान को अपने कब्जे में कर वहां से गायब हो जाता है, जिसे देख किल्विश काफी गुस्सा करता है, लेकिन वह ये सोचकर काफी खुश होता है कि वह इस संसार पर कब्जा कर चुका है। इधर गीता भागे जा रही थी कि तभी वहां जयकाल आ पहुंचता है। वह उस पर हमला करता है और गीता वहीं गिर जाती है। जयकाल उससे उसका बच्चा छीन लेता है और कहता है, तो गीता विश्वास तो ये शक्तिमान का वारिस, वैसे इसका क्या नाम रखा? गंगाधर तो नहीं? इस पर गीता बोलती है, प्लीज इसे किल्विश से बचा लो, प्लीज, अगर तुम्हें इस इंसानियत पर थोड़ा भी दया है तो इसे बचा लो। जयकाल हंसता है और बोलता है, पावर, तुम मुझसे इस बच्चे को बचाने की भीख मांग रही हो, लेकिन देखना ये मेरे लैब में पड़ा पड़ा मर जाएगा। तब गीता बोलती है, देखो मुझे नहीं लगता कि अब तक गंगाधर बचा होगा, तुम्हारी उससे दुश्मनी थी, लेकिन इस बच्चे को बचा लो, तुम्हारे बच्चे की कसम। अब जयकाल चौंकता है, इतना कह गीता भी अपना दम तोड़ देती है। तभी वहां किल्विश आता है, जिसे देख वह उस बच्चे को एक सीक्रेट बक्से में छुपा देता है। जब तमराज किल्विश वहां पहुंचता है तो जयकाल बोलता है, अंधेरा कायम रहे। इस पर किल्विश बोलता है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता जयकाल, मुझे इस यूनिवर्स पर कब्जा करना है। जिससे मुझे सबसे बड़ा डर था वो अब नहीं रहा, शक्तिमान अब नहीं रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।